नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा की। संयुक्त बयान जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की मलेशिया यात्रा आज से। दोनों पक्ष व्यापार और अर्थव्यवस्था, उभरती प्रौद्योगिकियों और शिक्षा पर बातचीत करेंगे। भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए हमले की निंदा की। कहा, पाकिस्तान दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। और भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की मलेशिया यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच की बातचीत में व्यापार और अर्थव्यवस्था, उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा और शिक्षा के मुद्दे प्रमुख होंगे, क्योंकि दोनों देश नए क्षेत्रों में भी अपने संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राजधानी कुआलालंपुर में सेलामत दातंग मोदी जी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति की संभावना है। कार्यक्रम में मलेशिया के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस सामुदायिक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद होगा। सलामत दतांग मोदी जी कार्यक्रम में लगभग 15,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जहां प्रधानमंत्री का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया जाएगा। माइंस इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुतियों से लेकर गायन कार्यक्रमों तक सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर। दोनों पक्षों के बीच कल शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी और समझौतों का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और अमेरिका पारस्परिक लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को घटाकर 18% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा और हस्तशिल्प वस्तुओं सहित कई क्षेत्रों में बड़े बाजार अवसर पैदा होंगे। श्री गोयल ने कहा कि जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न, हीरे और विमानन कलपुर्जो जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क हटा दिया जाएगा। श्री गोयल ने बताया कि ये समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और मक्का, गेहूं, सोया, दूध और पनीर सहित कृषि और डेयरी उत्पादों की सुरक्षा करके ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए 2,500 लाख करोड़ रुपए का बाजार खोलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर जाएंगे। 1 दिन के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति जगदलपुर में बस्तर पंडुम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये महोत्सव जनजातीय विरासत को पोषित करने का एक मंच है। बस्तर पंडुम महोत्सव के तहत संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन आज 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक किया जाएगा। इस दौरान 84 दलों के 700 से अधिक कलाकार 12 सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इनमें जनजातीय नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक जनजातीय व्यंजन और वाद्य यंत्रों जैसी प्रस्तुतियां शामिल होंगी। बस्तर पंडुम जनजातीय परंपराओं, लोक कलाओं और आदिवासी जीवन शैली पर केंद्रित एक महोत्सव है। बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की आत्मा और उसकी जनजातीय पहचान का जीवंत प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे राज्य में आंतरिक सुरक्षा स्थिति और वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा करेंगे। वे रायपुर और जगदलपुर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री शाह आज शाम रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य से जुड़े प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। कल श्री शाह वामपंथी उग्रवाद पर रायपुर में आयोजित सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्री शाह कल कार्यक्रम में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। वे सोमवार को जगदलपुर में बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान करना, आर्थिक विकास और कृषि पद्धतियों के विभिन्न चरणों को समझना और दोनों पक्षों के लिए हितकारी निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। प्रथम भारत यूरोपीय संघ मंच में कल उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता शीघ्र संपन्न हो सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए बम हमले की निंदा की है और इसमें जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन वो दूसरे के ऊपर दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के निराधार और निरर्थक आरोपों को खारिज किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3,87,00,000 से अधिक आवास की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कल राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष 2 फरवरी तक 2,95,00,000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 2,10,66,000 से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आज राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन हो रहा है। जिले के अमलाह स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में ये सम्मेलन दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। सम्मेलन में उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के साथ दलहन क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, दलहन अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, सरकारी बीज उत्पादक संस्थान, दलहन उद्योग के प्रतिनिधि और देश भर की अन्य सहयोगी एजेंसियां हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र की अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं अन्य राज्यों के कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। AI और इसके प्रभाव संबंधी अनुसंधान संगोष्ठी के लिए भारत को देश विदेश के अनुसंधान समुदायों से 250 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसका आयोजन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट सम्मेलन के अंतर्गत हो रहा है। ये सम्मेलन 18 फरवरी को नई दिल्ली में होना है। AI इम्पैक्ट सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट है impact.india.ai.gov.in। तमिलनाडु में VO चिदम्बरम VOC पोर्ट अथॉरिटी उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। ये प्रणाली अनाधिकृत ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगाने, पहचान करने, वर्गीकृत कर उसे निष्क्रिय करने में सहायता करता है। इससे रणनीतिक संपत्तियों, कर्मचारियों और बंदरगाह अभियानों की सुरक्षा होती है। मेघालय के पूर्वी जैंतिया पर्वतीय जिले के म्यूनसिंगट में कोयला खदान विस्फोट में 4 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों की संख्या 25 हो गई है। 17 शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे में थोक सीमेंट ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार कई सीमेंट कंपनियों ने टैंक कंटेनर में थोक सीमेंट की ढुलाई के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क किया है। हाल ही में रेलवे ने शुल्क को प्रति किलोमीटर 90 पैसे प्रति टन से घटाकर 85 पैसे कर दिया है। इससे थोक सीमेंट की ढुलाई लागत में कमी आएगी। अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत की। ये पिछले वर्ष अमेरिका के सैन्य हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने बैठक में मध्यस्थता की। एक रिपोर्ट। वार्ता में मुख्य चर्चा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई। हालांकि एजेंडे को लेकर दोनों पक्षों में गहरा मतभेद दिखा। ईरान चाहता था कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दों और पाबंदियों को हटाने तक सीमित रहे। वहीं अमेरिका का जोर
इस बात पर था कि चर्चा का दायरा बढ़ाया जाए और इसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, हिजबुल्लाह और हूथियों जैसे गुटों को उसकी मदद तथा वहां मानवाधिकारों के हालात जैसे मुद्दे शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा दी है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि समझौता न होने पर फिर से सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से मध्यस्थ रहे ओमान ने बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यह बैठक तुर्की में होनी थी, लेकिन ईरान की मांग को देखते हुए इसका ठिकाना बदल दिया गया ताकि बातचीत का दायरा सीमित रखा जा सके। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। भारत ने रिकॉर्ड छठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। जिम्बाब्वे में हुए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 40 ओवर और 2 गेंद में 311 रन पर सिमट गई। ये अंडर 19 विश्व कप फाइनल में अब तक की सबसे बड़े अंतर वाली जीत भी है। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 175 रन की तूफानी पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 175 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान वैभव ने यूथ एक दिवसीय में सबसे तेज 71 गेंद पर 150 रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम किया। साथ ही वैभव का ये स्कोर किसी भी आईसीसी एक दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मैच का सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान आयुष महात्रे ने वैभव का साथ निभाते हुए 53 रन का योगदान दिया। भारत ने तीसरी बार अंडर 19 विश्व कप में 400 से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कप जीतने पर टीम को बधाई दी है। वहीं आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में ये टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा। प्रतियोगिता में 20 टीम 55 मैच खेलेगी। आज पहले दिन 3 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। तीसरे मैच में मौजूदा चैंपियन भारत अमेरिका के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के बाद सुपर 8 और नॉकआउट राउंड रखे गए हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी। धन्यवाद फरहद। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड पर भारत की जीत की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर लिखता है, विश्व विजेता भारत, चिरंजीवी वैभव, 14 की उम्र, 15 छक्के और 16 रिकॉर्ड। हिंदुस्तान के शब्द हैं, भारत की युवा ब्रिगेड बनी विश्व चैंपियन, छठी बार अंडर 19 का खिताब कब्जाया, सूर्यवंशी बने हीरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को तनाव से बचने की सलाह अमर उजाला ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अंकों के पीछे नहीं भागें, खुद को जीवन की कसौटी पर परखें। सोशल मीडिया से बच्चों को बचाएगी सरकार, आईटी सचिव बोले, गंभीरता से विचार। गाजियाबाद सुसाइड बड़ा ट्रिगर पॉइंट, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र ने आंकड़े भी दिए हैं कि 82% बच्चे 14-16 वर्ष आयु वर्ग के कर रहे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय पन्ने पर लेख प्रकाशित किया है, स्वच्छ भारत मिशन को रफ्तार देते इलेक्ट्रिक वाहन। पत्र ने घर के दरवाजे से कचरे का संग्रहण को नियमित व्यवस्था बताते हुए लिखा है कि शहरों में कचरा ढुलाई में लगे डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों की जगह विभिन्न चरणों में ई वाहनों को लाना चाहिए। इससे स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव को व्यापक हो सकते हैं। धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की मलेशिया यात्रा आज से। भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए हमले की निंदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी। भारत ने रिकॉर्ड छठी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता और भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।